क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 3 है। ठीक है, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, 3x + 3y इक्वल 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। तो फर्स्ट को हम यदि सॉल्व करेंगे यहाँ पर किए हैं। ठीक है, 3x + 2y + 5 = 5, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। इसे समीकरण फर्स्ट माने, इसे समीकरण सेकंड माने। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप मतलब लीनियर इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब इसे हम इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्लस का 5 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 5 होगा, प्लस का 7 को इधर लाएंगे तो माइनस का 7 = 0 होगा। अब देखो a1 b1 c1, ये a1 b1 c1 का a2 b2 c2 का वैल्यू ये मिल गया। अब देखो a1/a2 निकालेंगे तो 3/2 मिलेगा और b1/b2 निकालेंगे 2/3 मिलेगा। c1/c2 ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5/7 मिलेगा। c1/c2 का वैल्यू 5/7। तो हमें मिला है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये इसके इक्वल नहीं है। तो यह रेखाएं जो होगी प्रतिच्छेद करेगी और यह संगत होगा, प्रतिच्छेदी में संगत होता है। ठीक है, मतलब कोई कॉमन पॉइंट मिलता है और इसमें केवल एक हल होगा। ठीक है, तो ये होगा फर्स्ट का आंसर। और सेकंड में है हमारा 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसे माने इक्वेशन फर्स्ट, इसे माने इक्वेशन सेकंड। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है 2x - 3y - 8। ये प्लस का 8 को लेफ्ट साइड लाए, माइनस का 8 प्लस का 9 को इधर लाए, माइनस का 9 = 0। a1/a2, ठीक है, a1 का वैल्यू ये होगा, b1 का ये होगा, c1 का ये होगा, a2 का ये, b2 का ये, c2 का ये हो जाएगा। तो a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 मिलेगा, काटेंगे 1/2 मिलेगा। b1/b2 निकालेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी मिलेगा हमारा 1/2। ठीक है, 1/2 और b1/b2 निकालेंगे हम यदि, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। ठीक है, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 8/9 मिलेगा, 8/9, तो 8/9 मिल गया। अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे a1/2 = b1/b2, ये इसके इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अतः रेखाएं समांतर होगी और इसमें यह असंगत होता है और कोई हल नहीं होता है। तो ये होगा सेकंड का आंसर। थर्ड है हमारा 3/2x + 5/3y = 7। तो यदि हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 2 और 3 का एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 6, एलसीएम हमें मिला 6। ठीक है, और यहाँ पर 6 लेने के बाद ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 मिला। अब देखो 6 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 काटेगा 3 टाइम्स में और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9x मिला, माइनस लिखे। ठीक है, एक मिनट, ये नहीं होगा, ये सेकेंड इक्वेशन है हमारा, एक मिनट। ये 3/2x + 5/3y = 7 और ये है 9x - 10y = 14। ये समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकंड है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 3/2x + 5/3y। ये प्लस का 7 को इधर लाए तो माइनस का 7 = 0। ये हम जनरल फॉर्म, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 होता है। तो ये वाला कांस्टेंट इक्वल टू के राइट साइड था, उसको ले आए लेफ्ट साइड में होना चाहिए और इधर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इधर ले आए तो माइनस का 14 = 0 हो गया। अब देखो a1/a2 और b1/b2, a1/a2 निकालना होता है तो a1 का वैल्यू 3/2, b1 का वैल्यू 5/3 और c1 का वैल्यू -7, a2 का वैल्यू 9, b2 का वैल्यू -10 और c2 का वैल्यू -14। ठीक है, तो a1/a2 निकालेंगे तो a1 का वैल्यू है 3/2 और b1 का वैल्यू है हमारा, देखो ये a1 हो गया और b1 का वैल्यू यहाँ पर a1 b1, a1 b1 c1 a2। ठीक है, ये a2 रहेगा, a2 ही था ये, a2 b2 c2, a1/a2 निकालते हैं तो a1 का वैल्यू 3/2 और a2 का वैल्यू 9, तो 9 को लिखे, 9 के नीचे में 1 छिपा रहता है
तो ये वाला 1 नीचे लिख लिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2 होगा। अब इसे ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो 1 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला आएगा। 3 काटेगा 9 को 3 टाइम्स में तो 1/6 मिला। 2 का मल्टीप्लाई 3 से किए तो 6 मिला है। अब b1/b2 निकालेंगे तो b1 का वैल्यू देखो 5/3 है, 5/3 लिखे, और b2 का वैल्यू -10 है तो b2 का वैल्यू -10 लिखे। इसके नीचे में 1 लिखे। अब 5/3 मल्टीप्लाई का साइन, ये 1 ऊपर चला गया, -10 नीचे आ गया, तो 5 10 को काटेगा 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 मिलेगा, और ये माइनस यहाँ पर, तो 1/-6 मिला। अब c1/c2 निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 काटेगा 14 को 2 टाइम्स में तो 1/2 मिला। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a1/2 नॉट इक्वल टू b1/2। ये इसके इक्वल नहीं है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और अद्वितीय हल प्राप्त होंगे और यह संगत होगा। ठीक है, तो ये होगा थर्ड का आंसर। और फोर्थ का आंसर होगा हमारा, इधर सॉल्व किए हैं इसको, 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22। अब रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये होता है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो ये बना हमारा 5x - 3y - 11 = 0। अब देखो ये प्लस का 11 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाए तो माइनस का 11 हो गया, और माइनस का 22 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का 22 हो जाएगा। अब a1 और b1 और c1 देखो, a1 b1, एक मिनट, a1 का वैल्यू 5 होगा, b1 का वैल्यू -3 होगा, और c1 का वैल्यू -11 होगा, और a2 का वैल्यू -10 होगा, b2 का वैल्यू 6 होगा, और c2 का वैल्यू 22 होगा। क्लियर है। अब देखो a1/a2 निकालेंगे तो ये 5 में -10 होगा, b1/b2 निकालेंगे तो -3/6 होगा, c1/c2 निकालेंगे तो -11 में 22 हो जाएगा। अब देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2। अब यहाँ पर ये 5 10 को काटेगा 2 टाइम्स में, ठीक है, तो 2 5 दूना 10 हुआ, और ये काटेगा इसको भी 2 टाइम्स में, -1/2, ये भी मिला -1/2, और c1/c2 काटेंगे तो ये भी काटेगा इसको 2 बार में, 11/22 को काटेगा 2 बार में, तो यहाँ पर भी मिला -1/2। तो हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अतः रेखाएं संपाती होगी और यह संगत होता है। ठीक है, और इसके अनेक हल प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, 4/3x + 2y = 8 इक्वेशन फर्स्ट माने, और 2x + 3y = 12 इसे हम समीकरण सेकंड माने। तो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये होता है। ठीक है, द GENERAL जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर, LINEAR लीनियर इक्वेशन, मतलब रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है ये होता है a1x, यहाँ पर हम लिख लेते हैं a1x + b1y + c1 = 0, और a2x + b2y + c2 = 0। ये होता है हमारा जनरल लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। तो a1x + b1y + c1 = 0। अब देखो ये 8 जो है ना, ये हमारा कांस्टेंट है, ये इक्वल टू के राइट साइड है, तो इसको लेफ्ट साइड लेंगे, तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस में होगा, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस में होगा, तो वही चीज़ हम यहाँ लिखे। ठीक है, तो a1 का वैल्यू 4/3, b1 का वैल्यू 2, और c1 का वैल्यू -8 होगा, a2 का वैल्यू 2 होगा, b2 का वैल्यू 3 होगा, और c2 का वैल्यू -12 होगा। अब देखो, अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे a1/a2। a1 का वैल्यू 4/3 और a2 का वैल्यू है 2, तो 2 के नीचे में 1 छिपा रहता है, तो इसे हम सोल्व आउट करेंगे तो 4/3 एज इट इज रहेगा, ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ऊपर ले गए, ये डिवाइड में था ऊपर लिए मल्टीप्लाई में, तो ये डिन्यूमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज होगा, और न्यूमिनेटर डिन्यूमिनेटर में आएगा, तो 2 काटेगा 4 को 2 टाइम्स में, तो 2/3 मिला a1/a2 का वैल्यू। अब b1/b2 निकालेंगे तो 2/3 मिला, ये भी 2/3, और c1/c2 निकालेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4/6 मिला। ठीक है, 2 से काटे तो 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर से 2 से कटेगा, तो हम इसे लिखेंगे 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो ये भी मिला 2/3, ये भी मिला 2/3, और ये भी मिला 2/3। तो हम क्या लिखेंगे a1/a2, यहाँ पर ऊपर में देखो हमें मिला a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, अतः रेखाएं संपाती होगी। क्लियर है, और अनेक हल प्राप्त होंगे और ये संगत होगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर।